बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अहबाब, आज जो हदीस मुबारक आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ, इसका उन्वान है ईमान क्या है, और ये मुस्लिम शरीफ की पहली हदीस है। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रिवायत करते हैं कि हम नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठे हुए थे कि अचानक एक आदमी आ गया जिसके कपड़े इंतहाई सफ़ेद और उजले थे, बाल नहायत काले थे और उस पर सफ़र के कोई आसार दिखाई नहीं देते थे। हम में से कोई उसे पहचानता भी नहीं था। वो आया और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने बैठ गया। उसने अपने घुटने आपके घुटनों से मिला लिए और अपनी हथेलियां भी आपकी रानों पर रख दी। कहने लगा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे इस्लाम के मुतालिक बताएं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल इस्लामु अन तशहद अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह व तुकीमस सलाता व तुअतियज ज़काता व तसूम रमदाना व तहुज्जल बैता इन इस्तताअत इलैहि सबीला। इस्लाम ये है कि तुम गवाही दो अल्लाह ताला के सिवा कोई माबूद नहीं है और मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। नमाज कायम करो, ज़कात अदा करो, रमज़ान के रोज़े रखो और बैतुल्लाह शरीफ का हज करो अगर उसकी इस्तिताअत तुम्हारे पास हो। वो कहने लगा, आपने सच फरमाया। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं, हमें इस बात पर बहुत ताज्जुब हुआ कि आपसे सवाल भी करता है और फिर तस्दीक भी करता है। फिर कहने लगा, आप मुझे ईमान के मुतालिक बताएं। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अन तुमिन बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही वल यौमिल आखिर व तुमिन बिल क़द्रि खैरिही व शर्रिही। ईमान ये है कि तुम अल्लाह ताला पर, उसके फरिश्तों पर, उसकी किताबों पर, उसके रसूलों पर और आखरत के दिन पर ईमान लाओ और अच्छी और बुरी तकदीर पर ईमान रखो, यकीन रखो। उसने कहा, आपने सच फरमाया। तो ये हदीस पाक है। अजनबी शख्स जो आया था वो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम थे, जो इंसानी शक्ल में आए थे, लोगों को, सहाबा किराम को दीन सिखाने और दीन के बारे में पूछने का तरीका बताने के लिए। और फिर उनके बैठने का जो अंदाज था, दो जानू हुजूर के सामने बैठे थे। तो उलमाए किराम ने लिखा है कि इस हदीस पाक से नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हाज़री के आदाब हमें पता चलते हैं। आजकल जो लोग रोज़ा रसूल के सामने दो जानू बैठते हैं, तो उसकी असल यही हदीस पाक है। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम के बैठने का तरीका है। एक और बात जो इस हदीस पाक में बहुत अहम है कि हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम का लिबास बड़ा साफ सुथरा और बहुत उजला था। तो इससे तालिब इल्मों के लिए ये मसला समझ आता है कि उन्हें अपना लिबास साफ सुथरा और उजला रखना चाहिए। अपने असाज़ा और अपने मशाइख का बेहद अदब एहतराम करना चाहिए। वमा अलैना इल्लल बलाग।